Standard 10, exercise 12.2, question number 6. A chord of a circle of radius 15 centimeter. सर्कल है, उसकी कोड 15 सेंटीमीटर है. सबटेन एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर पर 60 डिग्री एंगल बना रहा है. अब सीधी सी बात है, ये दोनों रेडियस है. सॉरी, रेडियस इज 15 सेंटीमीटर, so this is not 15, this is 15 and this is 15. Chord of a circle of radius 15 and 15 centimeter, subtend an angle of 60 degree at the center. अभी 60 डिग्री एंगल यहाँ सेंटर पर सबटेंड करता है, राइट. तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे. क्यों? क्योंकि उसकी ऑपोजिट साइड रेडियस है और वो दोनों रेडियस इक्वल है. तो angle opposite to equal sides are equal, so these two angle will be equal. 60 plus x is 180. यहाँ लिखना है angle opposite to equal side are equal. ये दोनों इसीलिए इक्वल है क्योंकि उसके सामने दोनों रेडियस इक्वल है, राइट. सो 2x इज इक्वल टू 120 क्योंकि 180 माइनस 60 होता है. x इज इक्वल टू 60. तो ये 60 है, ये 60, ये 60, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनता है. तो हमने ये 15 जो लिखा था वो सही था, राइट. फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल. सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है, इतना पोर्शन. तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट मतलब माइनर सेगमेंट, बराबर. कुछ भी नहीं लिखा हो तो माइनर समझने का, राइट. इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल. एरिया ऑफ सेक्टर इज पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल मीन्स √3/4 साइड स्क्वायर, बिकॉज दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया √3/4 साइड स्क्वायर होता है. 22/7, रेडियस इज 15, थीटा इज 60 अपॉन 360. पाई को 3.14 लेना है, सॉरी 22/7 नहीं मगर 3.14 लेंगे. यहाँ पे यहाँ इंस्ट्रक्शन में लिखा है पाई इज 3.14, राइट. और √3 की वैल्यू भी दी है साथ साथ में 1.73 माइनस 1.73 बिकॉज वैल्यू ऑफ √3 इज 1.73 अपॉन 4 साइड स्क्वायर. साइड इज 15 तो 15 स्क्वायर लिखेंगे. ये 15 स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं तो वो कॉमन ले लेते हैं. 6 मतलब ये 6 होगा. 3.14 अपॉन 6 माइनस 1.73 अपॉन 4. ये तो आप इजीली डिवाइड कर सकते हो. और ये 225 है, राइट. 15 स्क्वायर इज, तो कैलकुलेटर से मैं कर देता हूँ क्योंकि ये इजीली डिवाइड हो जाएगा आपसे. 3.14 अपॉन 6 मतलब 0.523 माइनस 1.73 डिवाइड बाय 4 इज 0.4325. सब्ट्रैक्शन में कर लेता हूँ. 0.523 इज 0.0905 मल्टीप्लाई बाय 225 कर देते हैं इज 20.362, राइट. ये हुआ एरिया ऑफ सेगमेंट, माइनर सेगमेंट. अभी मेजर सेगमेंट का भी एरिया फाइंड करना है. सो व्हाट इज एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट
इज पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, क्योंकि ये एरिया सेगमेंट का जो है वो पूरे सर्कल में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेजर सेगमेंट ही आएगा, वी नो दैट। 22/7 इंटू 15 माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज 20.362। तो ये सॉरी ये तो 3.14 लेना है, सो 3.14 इंटू 225 706.5 माइनस 20.362 686.138 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया है, राइट। ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट इसमें आपको रीड करता हूँ। सी अ कोड ऑफ अ सर्कल of radius 12 centimeter subtend an angle of 120 degree. Chord of a circle of radius 12 chord of a circle of radius 12 chord of a circle of radius 12, radius is 12, subtend an angle of 120 डिग्री। ये थीटा जो है वो 120 डिग्री है at the center. Find the area of the corresponding segment. Pi is 3.14, root 3 is 1.73. एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करना है। अब ये थोड़ा ट्रिकी है, आपको समझाता हूँ मैं। ऐसा एक ट्राइंगल है, ये मैं अलग से समझाता हूँ। 12 12 ये 120 है, मगर सेंटर से ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये 60 60 होगा। सेंटर से मतलब ये 90 डिग्री है, राइट। और ये मीडियन है, समझो, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर आप एल्टीट्यूड या मीडियन ड्रॉ करते हो तो एंगल डिवाइड हो जाता है, इवन सामने की साइड डिवाइड हो जाती है। सपोज ये एक्स है और ये थीटा है, तो कॉस थीटा इज एक्स अपॉन 12, ये 90 है इसलिए। थीटा क्या है? 30 डिग्री, क्योंकि ये 60 है यानी 90 है। सम ऑफ एंगल्स इज 180 इन ट्राइंगल, तो 60 90 ये 30 ऑटोमेटिक होगा। तो cos 30 इज एक्स अपॉन 12, cos 30 इज रूट 3/2 इज एक्स अपॉन 12, 12 इंटू रूट 3/2, तो ये 6 रूट 3 होगा x। सो 2x इज 12 रूट 3, क्योंकि ये पूरी जो साइड है वो 2x है, तो ये 12 रूट 3 हम ले सकते हैं, राइट। अब ये ट्राइंगल का एरिया भी फाइंड करना पड़ेगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस क्या है? 2x मीन्स 12 रूट 3, और हाइट क्या है वो फाइंड करना है। सपोज ये y है और ये cos 30, ये 30 है। cos 30 इज इक्वल टू सॉरी sin 30 इज इक्वल टू y अपॉन 12। सिक्स आएगा भाई, हाइट इज 6, 36 रूट 3 होगी एरिया ऑफ ट्राइंगल। नाउ एरिया ऑफ सेगमेंट, is area of sector minus area of triangle.
एरिया ऑफ सेक्टर इज पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 36√3. एरिया ऑफ सेक्टर 3.14, रेडियस इज 12 इंटू 12, थीटा इज, अब देखो सेंट्रल एंगल है वो 120 लेना है, 60 नहीं, क्योंकि ये सेगमेंट से बना हुआ एंगल पूरा लेना है 120 डिग्री. तो ये होगा 120 अपॉन 360 माइनस 36√3. ये कैलकुलेशन आपको करना है. थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ कैलकुलेशन. 12 3 ज़ा होगा 3 4 ज़ा 12 4 ज़ा 48 इंटू 3.14 माइनस 36 इंटू 1.73. ऐसे आपको ये कैलकुलेशन पूरा कर देना है. राइट.